अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बैरिया टाउन कराची के अंदर जो रिसेंटली मूव्स हुई हैं। बैरिया टाउन कराची की कमर्शियल की मार्केट बहुत तेज़ी से अप गई है, उसकी क्या वजूहत थी और बैरिया टाउन कराची के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की मार्केट है वो अगर स्टक हुई है या रुकी है या वो मार्केट स्लो है तो उसकी क्या वजूहत थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखें, कमर्शियल के अंदर जो इतनी ज़्यादा मूव्स हुई हैं और उसमें रेट्स इतने हाइक्स हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी सादा सी रीज़न है ब्लैक मनी। कुछ बड़े प्लेयर्स एंटर हुए हैं बैरिया की मार्केट के अंदर, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है। मिडवे कमर्शियल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो 6 से 7 करोड़ का प्लॉट मिलता था वो इस वक्त आप कह लेंगे मतलब 6 से नीचे मिल जाता था। इस वक्त 7 करोड़ में भी नहीं मिल रहा, 7, 7.5, 8 करोड़ तक की प्राइस रेंज। एंड अब आप लोकेशन के हिसाब से जो है वो प्लॉट्स की कीमतें चल रही हैं। बाकी मैं अगर कहूँ जो ओल्ड कमर्शियल है, जो सबसे सस्ता था, जहाँ पे कोई 1.5 करोड़ का प्लॉट भी अभी पिछले 6 माह या 4 माह की मैं बात करूँ तो लेने को तैयार नहीं था, वहाँ पे राइट नाउ 2.5 करोड़, 2.25 करोड़, 3 से अबव डिपेंड करता लोकेशन पे, जिस तरह का प्लॉट है उसकी कीमत अब चलेगी। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं कि लोगों को इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए। देखिए, लोग इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले तो होमवर्क करना चाहिए, अपनी वर्किंग सारी सीधी रखनी चाहिए। आपने रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना है, आपने कमर्शियल में इन्वेस्ट करना है, आपने सिर्फ कैपिटल गेन लेना है या आपने कैपिटल गेन के साथ कुछ मंथली इनकम भी आपको चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर्ड हजरात, ख़ास तौर पे पेंशनर्स जो हैं, वो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि यार चलें कम से कम कोई प्रॉपर्टी भी बन जाए, कैपिटल गेन भी मिलता रहे और मंथली कुछ ना कुछ आमदन भी होनी चाहिए। तो पहले तो आप अपनी ये डायरेक्शन सेट करने के बाद या अपना एक माइंड सेट करने के बाद फिर उसमें देखेंगे कि ऑप्शंस क्या क्या आपके लिए सूटेबल हैं। रेजिडेंशियल में आप जाएंगे, अपार्टमेंट्स लेंगे, विला लेंगे या कुछ शॉप लेके आप जो है उसको रेंट पे देंगे। बाकी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बैरिया के अंदर तेज़ी की वजूहत मैंने आपको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है कि बैरिया टाउन कराची की जो कमर्शियल मार्केट है इसके अंदर बहुत नया इन्वेस्टर और ब्लैक मनी का पैसा इंजेक्ट होने की वजह से ऑलमोस्ट ओल्ड कमर्शियल की मैं बात करूँ तो कुछ ही दिनों के अंदर, बल्कि विदिन 1 मंथ या 2 मंथ उसके रेट्स डबल हो गए। रेजिडेंशियल के अंदर भी अभी राइट नाउ बैरिया एक खुद वजह है, बैरिया टाउन की खुद आप कह लें कि आप किसी हद तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि जो एक नाजायज़ और इतने ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस, सिक्योरिटी मेंटेनेंस चार्जेस और फिर हर कुछ महीनों के बाद, एक साल में कई मरतबा, मतलब 2 या 3 मरतबा आप पोजेसन या यूटिलिटी चार्जेस बढ़ाने की बात करेंगे तो लोग फिर पैनिक होंगे। लेकिन क्योंकि बैरिया टाउन कराची को एक ही चीज़ बनाती है जो अच्छी चीज़ है, मैं लाजमी तौर पे उसको कंसिडर करूँगा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का जो स्टैंडर्ड है वो मतलब वर्ल्ड लेवल का स्टैंडर्ड है। और शायद इतने कम पैसों में कराची में तो क्या पूरे पाकिस्तान में भी कहीं पे भी ऐसी सहूलियत नहीं मिलती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको बैरिया अगर ओवरकम कर जाए, लाइट मतलब पानी के मामलात हैं या बिजली के रेट्स के ऊपर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और बाकी जो है पानी या सिक्योरिटी मेंटेनेंस। राइट नो जो लास्ट कुछ दिनों में नेगेटिविटी चली बैरिया के मतलब कि बैरिया ने जो है वो खंदकें खोद दी और फलाना ये चीज़ें की, उसकी वजह से लोग नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। हालांकि इतना बड़ा मैटर होता नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप कोई छोटी सी भी नेगेटिव चीज़ करेंगे, अब बेशक उसमें अब बैरिया का क्या मौक़िफ़ है, बैरिया ने जेन्युइनली किया या वाकई लोगों को तंग करने के लिए किया, लेकिन उसका नुकसान मेरे हिसाब से बैरिया को ही हुआ है और उसकी वजह से लोग थोड़ा सा डर गए, रुक गए। तो रेजिडेंशियल की जो मार्केट है वो इस वक्त आपको ये नहीं कह सकते आपके रिवर्स्ड है, लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट रुकी हुई है। और मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि यार जितनी स्पीड से रेट्स ऊपर जाते हैं, इतना तेज़ी से रेट ऊपर जाना वैसे ही नाजायज़ है। आप कैसे हो सकता है एक साल में आप 100%, 150% रेट्स ऊपर ले जाएं? नॉर्मली हमारे पास महंगाई का जो रेट है, चलें 15 से 20% के इन बिटवीन इंडेक्स रहता है। आप प्रॉपर्टी को 25-30% लेके चले जाएं, अच्छी रेट है। लेकिन ये तो टोटली एक
एंड यूज़र की रीच से बाहर करने वाली बात है कि आप हर साल जो है वो 100%, 150%, 200% कीमतें ऊपर कर देंगे तो फिर एंड यूज़र को तो बेनिफिट नहीं होगा, या जो ऐसे लोग जो मतलब सेविंग के चक्कर में होते हैं कि हम पैसा इकट्ठा करके बैरिया में प्लॉट्स ले लेंगे, उनके लिए तो बेनिफिशियल नहीं होता। हाँ, इन्वेस्टर्स बेनिफिट उठा जाता है। तो बाकी आपने अगर इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल के अंदर करनी है तो उसके लिए आप अच्छा टाइम यही होता है जिस वक्त लोग रुके होते हैं। लोग क्या, इन्वेस्टर रुका होता है। इन्वेस्टर का काम ये होता है कि 10% टोकन दे के 20-25 दिन का टाइम लेके तो उसमें वो 2-4% का वो चंक जो है वो लेके साइड पे हो जाता है। तो वो इस वक्त थोड़ा टाइम है आपको कि आप अगर वो इन्वेस्टर से बचना चाहते हैं और आप जेन्युइन प्राइसेस पे बाय करना चाहते हैं तो राइट नाउ आप खरीद सकते हैं। बैरिया टोन कराची के हवाले से अगर आपने कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी क्यूरी, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।